नमस्ते बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत मज़ेदार कहानी जिसका नाम है बिना पूंछ का हाथी, टेललेस एलिफेंट, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। यह एक चित्र कथा है, चित्र कहानी है। इस पर हम चित्र भी देखेंगे। एक जंगल था और बहुत घना था, उसमें बहुत सारे बंदर रहते थे और जंगल में और भी बहुत सारे जानवर थे, शेर, चीता, हाथी, भालू। लेकिन बंदर तो बहुत खब्बड़ थे ना, तो उन्होंने जिस पेड़ को चुना वह था जामुन का पेड़। वहाँ बहुत सारे जामुन के पेड़ थे। उस जामुन के पेड़ों पर बंदर रहते थे। एक घने जंगल के अंदर जामुन के पेड़ों पर रहते थे कुछ बंदर। और जामुन के पेड़ों पर रहते थे तो बहुत मीठे मीठे जामुन खाते भी थे और बहुत मज़े से रहते थे। सब मीठे मीठे जामुन खाते, मिलकर रहते, हंसते गाते। लेकिन क्या हुआ, वहाँ एक मोटा भारी भरकम बहुत बड़ा हाथी आता था। और वो जिन जामुन के पेड़ों पर ये रहते थे ना, उन जामुन के पेड़ों पे सूंड फंसाकर डालियों को तोड़ देता था। जामुन भी गिराता था और डालियां भी तोड़ देता था। देखें, हाथी एक अकेला आता, जामुन डाली तोड़ गिराता। बहुत परेशान हो गए बंदर। बंदरों का जो सरदार था ना, मुखिया, उनका हेड, चीफ चीफ ऑफ द मंकीज, है ना। तो बंदरों के सरदार ने मन में विचार किया कि कोई योजना बनाई जाए। उसने सब बंदरों को बुलाया और सब लोग बैठे और उसने अपना विचार सब बंदरों से बताया। उसने कहा कि जब हाथी आए ना, तो उसे सब बंदर मिलके जोर जोर से चिल्लाना, बिना पूंछ का हाथी, बिना पूंछ का हाथी, बिना पूंछ का हाथी। इससे वो हाथी घबरा जाएगा। फिर क्या हुआ, जो था बंदरों का सरदार, मन में उसने किया विचार। क्या विचार किया? यही जो बात हमने कही ना कि मिलकर आज सभी हम साथी, कहना बिना पूंछ का हाथी। फिर क्या था, हाथी आया। उसने फिर सोचा कि आज जामुन गिराएगा और उसकी डालियां तोड़ेगा। लेकिन जब बंदरों ने उसको देखा ना, तो देख कर देखी सारे बंदर चिल्लाने लगे, भारी भरकम हाथी आया, देखो बिना पूंछ का हाथी। सारा झुंड चिल्लाया। झुंड माने बंदरों का सारा समूह, सारा दल, है ना, पूरी भीड़ कहना चाहिए। तो बंदरों का सारा झुंड चिल्लाया, क्या? देखो बिना पूंछ का हाथी, देखो बिना पूंछ का हाथी। अब हाथी तो भारी भरकम मोटा था, छोटी सी उसकी पूंछ होती है और गर्दन बहुत मोटी होती है। वह पीछे घूमकर देखने की कोशिश कर रहा था कि मेरी पूंछ है कि कहीं चली गई, कहाँ गई पूंछ। लेकिन मोटी गर्दन होने के कारण वह नहीं देख पाया। देखो, कोशिश कर रहा है घूम के देखने की, है ना, लेकिन नहीं देख पा रहा। हाथी यह सुनकर घबराया, मोटी गर्दन, छोटी पूंछ, मुड़कर देख न पाया और घबराकर हाथी बहुत जोर से भागा। शर्म से भागा वन के अंदर, रहने लगे चैन से बंदर। इस तरह ये कहानी हुई पूरी। अब इस कहानी को हम कविता की तरह एक बार पढ़ते हैं पूरी। चलिए सुनेंगे ना? तो चलिए शुरू करते हैं। एक घने जंगल के अंदर जामुन के पेड़ों पर रहते थे कुछ बंदर। सब मीठे मीठे जामुन खाते, मिलकर रहते हंसते गाते। हाथी एक अकेला आता, जामुन डाली तोड़ गिराता। जो था बंदरों का सरदार, मन में उसने किया विचार। मिलकर आज सभी हम साथी, कहना बिना पूंछ का हाथी। फिर भारी भरकम हाथी आया, देखो बिना पूंछ का हाथी। सारा झुंड चिल्लाया। हाथी यह सुनकर घबराया, मोटी गर्दन, छोटी पूंछ, मुड़कर देख न पाया। शर्म से भागा वन के अंदर, रहने लगे चैन से बंदर। और बंदर बहुत खुशी खुशी जंगल में रहने लगे, जामुन भी खाने लगे और खूब बढ़िया मज़े से रहते। इस तरह ये कहानी हो गई पूरी। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? चलते हैं बच्चों, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। नमस्ते।